साथ गलत किया है। अगर एक लड़की झूठ बोलेगी 50 लड़कियां झूठ नहीं बोलेगी। आप भी एक महिला सांसद है, क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के पक्ष में नहीं था? 2023 का बिल जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम था वो अभी भी लागू है। जो डिलिमिटेशन को ये इंक्लूड करना चाहते थे महिला बिल से, उसकी जो अमेंडमेंट थी उसको हमने खारिज किया है, और महिलाओं के नाम पे हम भाजपा को अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। मतलब साफ है कि विपक्ष का मानना है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट था, हक देने की नीयत नहीं थी। अब क्रेडिट की लड़ाई में बिल तो गया तेल लेने, बस बयानबाजी फुल ऑन है। आरटीआई से एक दिलचस्प जानकारी बाहर आई है दोस्तों। आरएसएस अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है, और इस खुशी में संस्कृति मंत्रालय ने प्रिंट विज्ञापनों पर लगभग 76 लाख रुपए फूंक दिए हैं दोस्तों। 1925 में केशव बलिराम हेडगवार ने जो नींव रखी थी वो अब 2025-26 तक आते आते इतनी भव्य हो गई है दोस्तों। सरकारी पैसा का ऐसा सांस्कृतिक उपयोग, समझ रहे हो ना। सियासत से दूर लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है दोस्तों, जहां 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई और एक के बाद एक 30 सिलेंडर फटे। मंजर ऐसा था कि लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई को राख बनते देख रहे थे। एक महिला तो जले हुए मलबे में अपने उन पैसों को ढूंढ रही थी जो उसने सालों की मेहनत से जोड़े थे। पैसा किस लिए जोड़ी थी? ये पैसा हम अपने घर बनाने के लिए सर जोड़े थे। 1.5 लाख रुपया था सर। कुछ मिले कुछ मिले भी नहीं। हमें जो निकाह के बुंदे और गहने मिले तो वो तो बिल्कुल देखने को ही नहीं। देखो, ये सिर्फ आग नहीं थी, कई परिवारों की उम्मीद जल गई दोस्तों। अब जरा इन पढ़े लिखे लोगों को देखिए। ऋषिकेश में एक मोहतरमा कैमरे में कैद हुई जो बड़े आराम से पवित्र गंगा नदी में कूड़ा फेंक रही थी। मैडम को शायद लगा होगा कि गंगा मैया पाप धो देती है तो कचरा भी धो ही देंगी। वीडियो वायरल हुआ तो लोग भड़क गए। भाई श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन सफाई भी तो कोई चीज होती है। नेचर के साथ ये खिलवाड़ भारी पड़ेगा। मुरादाबाद में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति खंडित पाई गई। खबर है कि पास में ही बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी थी, जिसके बाद ये हरकत हुई है। बस फिर क्या था, पत्थरबाजी शुरू हो गई और कई लोग घायल हो गए। जयंती के 2 दिन बाद ही ऐसा माहौल। भाई थोड़ा तो भाईचारा और सम्मान रखो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि आजकल आपसी दुश्मनी निकालने के लिए धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है दोस्तों। मतलब खुन्नस निकालनी हो तो सीधा धर्मांतरण की एफआईआर कर दो किसी भी धर्म पर। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। कानून इंसाफ के लिए होता है, बदला लेने के लिए नहीं। एक्ट्रेस चाहत खन्ना एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने साफ किया है कि शादी के लिए इस्लाम अपनाना उनका पर्सनल फैसला था, किसी का दबाव नहीं। हालांकि अब वो वापस हिंदू धर्म में लौट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। खैर, धर्म और आस्था उनका निजी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो भाई पंचायत शुरू हो जाती है। अब बात उस खबर की जिसने कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। नासिक के टीसीएस बीपीओ में काम करने वाली निदा खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि वो दबंग मैम बनकर कर्मचारियों पर बुर्का पहनने और धर्म बदलने का दबाव बनाती थी। अब 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। खबरें तो उन्हें एचआर हेड बता रही थी, पर असल में वो वहां सिर्फ एक जूनियर टेलीकॉलर थी दोस्तों। मतलब पावर कम पर खौफ ज्यादा। इस केस में मीडिया के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई बड़े एंकर्स ने निदा खान को ही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया था।
कमाल है दोस्तों। लेकिन असलियत यह है कि कंपनी की असली HR हेड अश्विनी चेनानी थी, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अश्विनी ने पीड़ितों को शिकायत करने से रोका था। जब तक सबूत ना हो किसी को आतंकवादी या मास्टरमाइंड कहना कितना सही है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। 3 नाबालिग लड़कियां जब घर लौटी तो वो बुरखे में थी। अब उनकी मां ने पूछा तो सच सामने आया, वो रूह कपा देने वाला था। आरोप है कि भोपाल के अल्तमश और उसके दोस्तों ने इन लड़कियों के साथ गलत काम किया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। मासूमों के साथ ऐसा खिलवाड़ समाज किस तरफ जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की तरफ। लेकिन खबर जन्नत जैसी नहीं है। सोपोर में एक लेक्चरर गुलाम हसीन मीर पर एक छात्रा ने बदतमीजी और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसके बाद पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। इसने 50 लड़कियों के साथ गलत किया है। अगर एक लड़की झूठ बोलेगी 50 लड़कियां झूठ नहीं बोलेगी। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है और जांच बिठा दी गई है। जब गुरु ही भक्षक बन जाए तो बच्चे कहां सुरक्षित महसूस करेंगे दोस्तों। और आखिर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की एक बार फिर कानूनी पचडंडों में फंसते नजर आ रहे दोस्तों। मुनव्वर फारूकी बेंगलुरु में उनका शो होने वाला है, लेकिन हिंदू जन जागृति समिति ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इसे रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि मुनव्वर फारूकी के जोक से धर्म भावनाएं आहत होती हैं, धार्मिक भावनाएं, और शहर की शांति भंग हो सकती है। अब शो होगा या नहीं ये तो बेंगलुरु पुलिस तय करेगी, लेकिन मुनव्वर फारूकी और विवादों का साथ पुराना है। तो दोस्तों ये थी आज की वो 15 बड़ी खबरें जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा है। राजनीति से लेकर अपराध तक हमने हर पहलू को आपके सामने रखा है। हमारा मकसद आपको सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि उसके पीछे का सच दिखाना भी है। चाहे वो संसद में गिरा बिल हो या फिर किसी दफ्तर में होता उत्पीड़न, सच जानना आपका हक है। आपको क्या लगता है, क्या धर्मांतरण कानून का वाकई गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसों में अब ज्यादा सख्ती की जरूरत है? दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो और मजे मजे में वीडियो भी देख ले। जय हिंद।